लेजेंड ऑफ जियान वू के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अपना मेन कैरेक्टर यू चेन, जिसको उसके सेक्ट से भी निकाल दिया गया था और यहाँ तक कि उसकी कल्टीवेशन पावर्स भी खत्म हो चुकी थी। इसके बाद उसे रास्ते में गॉड एम्परर की फायर आसमान से गिरती हुई मिलती है, जिसके बाद जब वो उसके पास जाता है तो वो गॉड एम्परर की फायर यू चेन की बॉडी के अंदर चली जाती है, जिसके बाद यू चेन का कल्टीवेशन लेवल वापस से नॉर्मल हो जाता है। और बाद में यू चेन एक आदमी से मिलता है जिसका नाम मिस्टर जैंग था। मिस्टर जैंग यू चेन की काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, यहाँ तक कि वो उसको एक नए सेक्ट जिसका नाम हैंगुआ सेक्ट था उसके अंदर एडमिशन भी दिलवाते हैं। और अब यू चेन हैंगुआ सेक्ट का स्टूडेंट बन चुका था। साथ ही वो एक लड़की को भी पीटता है जो कि मिस्टर जैंग को परेशान कर रहा था। और जब हैंगुआ सेक्ट के टीचर यू चेन को कोई भी एक वेपन चूज करने के लिए बोलते हैं ताकि वो उसको अपना परमानेंट वेपन बनाकर उससे फाइट कर सके, तो यू चेन एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड को चूज करता है। लेकिन इस स्वॉर्ड के अंदर अपनी एक खुद की स्पिरिट होती है जो यू चेन से बोलती है कि अगर तुम्हें मेरी पावर्स को यूज करना है तो तुम्हें मुझे एक फाइट के अंदर हराना पड़ेगा। जिसके बाद यू चेन गॉड एम्परर की फायर का यूज करके उस स्वॉर्ड की स्पिरिट को हरा देता है और अब वो स्वॉर्ड यू चेन की हो जाती है। और जब वो बाहर आता है तब वो देखता है कि उसकी एक्स लवर नीना अपने सीनियर के साथ वहाँ पर आ रही है। इसके बाद इस पार्ट की शुरुआत होती है। हम देखते हैं कि यू चेन नीना से नहीं मिलना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। साथ ही नीना को भी ये महसूस होता है कि यू चेन कहीं आसपास में है, इसलिए वो उसे चेक करने के लिए जाती है। लेकिन काफी ज्यादा फेमस होने की वजह से उसके आसपास के स्टूडेंट उसको घेर लेते हैं, इसलिए नीना को यहाँ से जाना पड़ता है। इसके बाद हमें यू चेन को दिखाया जाता है जो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोच रहा था कि कैसे उसके बुरे समय में सबने उसका साथ छोड़ दिया। और अब इसके बाद वो अपना ब्लड अपनी स्वॉर्ड के ऊपर लगाता है और बोलता है कि जिसने भी उसके साथ गलत किया है वो उससे रिवेंज लेगा। और ऐसा करते ही स्वॉर्ड के अंदर की फायर एक्टिवेट हो जाती है और उसमें से काफी सारे वर्ड यू चेन के सामने आ जाते हैं। और यू चेन ये देखकर समझ जाता है कि ये एक बारबेरियन रेज टेक्निक है जिसकी वजह से फिजिकल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और जैसे ही यू चेन उसको टच करता है तो वो टेक्निक यू चेन की बॉडी के अंदर जाकर उसकी पूरी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने लगती है और फिजिकल रूप से उसकी बॉडी में जितनी कमियां थी वो टेक्निक उस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। और जब ये टेक्निक पूरी होती है तब यू चेन पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा था, यहाँ तक कि एक पंच मारकर वो एक पत्थर को भी तोड़ देता है। और अपनी पावर्स को टेस्ट करने के लिए वो अपने स्वॉर्ड को उठाकर देखता है जिसको वो बहुत आसानी से उठा पा रहा था। और अपनी एनर्जी को नॉर्मल रखने के लिए यू चेन एक मेडिसिन सूप पी लेता है और वो सोचता है कि उसको अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए और भी ज्यादा आर्टिफैक्ट और मेडिसिन सूप की जरूरत पड़ेगी। और ये दोनों चीजें उसे तभी मिल सकती हैं जब वो अपने सेक्ट के मिशन को कंप्लीट करेगा। इसलिए वो अपने सेक्ट के अंदर जाता है ताकि वो नए नए मिशन को कंप्लीट करके आर्टिफैक्ट को जमा कर सके। और जब वो मिशन को चूज कर रहा होता है तब एक बंदा आकर उसको परेशान करने लगता है और ये बंदा उसी पर्सन का सीनियर था जिसको यू चेन ने इसलिए मारा था क्योंकि वो पर्सन मिस्टर जैंग को परेशान कर रहा था। और ये बंदा अपने जूनियर का बदला लेने आया था यू चेन से, इसलिए यू चेन को डराने के लिए वो अपना ऑरा रिलीज करता है और यू चेन भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है। और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। तभी यहाँ पर इन दोनों के एल्डर आकर अपने कल्टीवेशन प्रेशर से इन दोनों को पीछे कर देते हैं, जिसके बाद वो सीनियर बंदा यहाँ से चला जाता है। और यू चेन भी एक मिशन को चूज करके उसको कंप्लीट करने के लिए एक जंगल में जाता है जहाँ पर उसको एक ब्लड डीमन वुल्फ को मारना था और वो जंगल में उस वुल्फ को ढूंढ रहा होता है। और जब यू चेन एक फूल को देखने जाता है तभी वो वुल्फ उसके ऊपर पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन यू चेन उससे बचते हुए दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो जाता है और हमें पता चलता है कि ये एक लेवल 5 का ब्लड डीमन वुल्फ है। और यू चेन को पता
नहीं था कि लेवल 5 का वुल्फ उसको यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन वो फिर भी अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उस वुल्फ के ऊपर अटैक कर रहा होता है। जिसके बाद वो अपनी फायर और अपनी स्वॉर्ड की कॉम्बिनेशन अटैक से उस वुल्फ को जान से मार देता है। जिसके बाद वो उस वुल्फ की ब्लड डीमन एनर्जी को कलेक्ट करने जाता है। तभी एक पर्सन यू चैन के ऊपर छुप के पॉइजनस अटैक कर रहा होता है और इस अटैक से निकलने वाले जहर की वजह से यू चैन की बॉडी धीरे धीरे वीक हो रही थी और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। और अब यू चैन को वीक समझकर वो बंदा यू चैन को मारने के लिए जाता है, लेकिन यू चैन उस बंदे के ऊपर अटैक करने लगता है क्योंकि अगर वो उसको नहीं मारता तो यू चैन की जान जा सकती थी। और फाइट करते हुए वो बंदा बोलता है कि इतनी ज्यादा जहर लेने के बाद भी तुम मुझसे फाइट कर रहे हो और मैंने आज से पहले किसी को ऐसा नहीं देखा जो मेरे जहर से होने वाले असर को इतनी देर तक रोक रहा है। जिसके बाद यू चैन बोलता है कि मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम आज के बाद से कुछ भी देखने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। और ये बोलते ही यू चैन की बॉडी के अंदर जो गॉड एम्पायर की फायर थी वो अपने आप एक्टिवेट होकर यू चैन की बॉडी के अंदर जितना भी पॉइजन था वो उसको खत्म करने लगती है। और जिसके बाद यू चैन नॉर्मल हो जाता है और उस पर्सन को काफी ज्यादा पीटने लगता है। जिसके बाद वो बंदा बेहोश हो जाता है और यू चैन उस बंदे से ब्लड डीमन वुल्फ की एनर्जी भी ले लेता है और साथ ही उसके पास रखा कुछ सामान भी, क्योंकि ये सब चीजें यू चैन को कल्टीवेशन करने में हेल्प कर सकती थी। इसके बाद हम दूसरे सेक्ट को देखते हैं जहाँ पर ब्लड मून सेक्ट के दो लोग आए हुए थे और ब्लड मून सेक्ट एक बुरा सेक्ट था और ये दोनों लोग यहाँ पर इस एल्डर से कुछ ऐसी मेडिसिन लेने के लिए आए थे जिसकी वजह से कल्टीवेशन लेवल को बहुत ही ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये एल्डर मना कर देते हैं क्योंकि ये जानते थे कि ब्लड मून सेक्ट एक बहुत ही बुरा सेक्ट है और उनको ऐसी मेडिसिन देना जिसकी वजह से कल्टीवेशन को बढ़ाया जा सकता है, उसकी वजह से काफी ज्यादा इनोसेंट लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। और जब वो देने से मना कर देते हैं तभी वो लोग जबरदस्ती मेडिसिन लेने का ट्राई करते हैं और उस एल्डर के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन उस एल्डर की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो अपनी ऑरा की वजह से उन दोनों को पीछे कर देता है और बोलता है कि तुम दोनों यहाँ से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। तभी उनको रास्ते में एक लड़की दिखाई देती है और ये दोनों सोचते हैं कि मेडिसिन ना मिलने की वजह से इनके मास्टर इन पे काफी ज्यादा गुस्सा करेंगे, लेकिन अगर वो इस लड़की को एज अ गिफ्ट मास्टर को देते हैं तो शायद मास्टर का गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। और ये सोचकर वो उस लड़की को किडनैप करने का प्लान बनाते हैं और इस लड़की का पीछा करने लगते हैं और ये लड़की समझ जाती है कि ये दोनों पर्सन इसका पीछा कर रहे हैं। जिसके बाद वो पूछते हैं कि क्या तुम लोग मेरे को ढूंढ रहे हो। और जिस लड़की को ये दोनों किडनैप करना चाहते थे उसका नाम लिली था और ये दोनों बड़े प्यार से बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ हमारे मास्टर के पास चलो, वो तुम्हें रानी बनाकर रखेंगे। ये सुनकर जूली इस चीज के लिए मना कर देती है और बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कोई सामान हूँ जो तुम मुझे कहीं भी ले जा सकते हो। और ये बोलकर लिली उन दोनों के ऊपर अटैक करने लगती है। पहले वो लड़का लिली से फाइट करने की कोशिश करता है लेकिन लिली की पावर्स इतनी ज्यादा थी कि लड़का भी उसको संभाल नहीं पा रहा था, इसीलिए उस लड़के की हेल्प करने के लिए वो लड़की भी यहाँ पर आ जाती है और ये दोनों मिलकर लिली से फाइट करने लगते हैं। लेकिन लिली सोचती है कि उसके पास इन फालतू लोगों से फाइट करने का टाइम नहीं है, लेकिन वो दोनों फिर भी लिली का पीछा नहीं छोड़ते और लिली जहाँ जा रही थी वो दोनों उसके पीछे आने लगते हैं। और लिली सोचती है कि पहले इन दोनों को खत्म करना पड़ेगा और इसके बाद वो अपना एक काफी पावरफुल अटैक उन दोनों के ऊपर करना शुरू कर देती है। और लिली के इस पावरफुल अटैक को ये दोनों संभाल नहीं पा रहे थे, लेकिन वो लड़की बड़ी चालाकी से लिली के पास में जाकर धोखे से उसके ऊपर पॉइजन से अटैक कर देती है और अब पॉइजन का अटैक लिली की बॉडी के ऊपर होने लगता है। और ये दोनों सोचते हैं कि अब वो बड़ी आसानी से इस लड़की को यहाँ से लेके चले जाएंगे। और लिली भी ये बात जानती थी कि वो अब इस हालत में इन दोनों से फाइट नहीं कर सकती, इसलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। और ये दोनों भी लिली को पकड़ने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं। और यहाँ पर जंगल में यू चैन अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी यहाँ पर लिली आती है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और इसको देखकर यू चैन बोलता है कि आप ठीक तो हैं, लेकिन लिली की ऐसी हालत नहीं थी कि वो कुछ बोल पाती। तभी वो वहाँ पर
गिर जाती है। तभी यू चैन लिली को उठाकर उसके पास वाली गुफा के अंदर उसको रख देता है ताकि लिली वहाँ पर आराम कर पाए। और तभी वहाँ पर लिली को ढूंढते हुए वो दोनों लोग आ जाते हैं और यू चैन समझ गया था कि ये दोनों लिली का पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो सोचता है कि वो लिली को इन दोनों से बचाएगा। इसके बाद जब ये दोनों यू चैन से लिली के बारे में पूछने लगते हैं तब यू चैन बोल देता है कि उसने किसी भी लड़की को यहाँ पर आसपास नहीं देखा। तभी उन दोनों में से एक लड़की यू चैन के पास में आकर उसके माइंड के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करती है ताकि सच बात क्या है वो यू चैन से ये जान पाए। और अब उस लड़की की मैजिक की वजह से यू चैन उस लड़की के कंट्रोल में आ चुका था, लेकिन गॉड एम्परर की फायर यू चैन को नॉर्मल बना देती है और वो उन दोनों के पूछने के ऊपर उन दोनों को गलत जगह के बारे में बताता है। जिसके बाद लिली को ढूंढते हुए वो दोनों उस गलत जगह पर जाने लगते हैं और इन दोनों के जाने के बाद यू चैन सोचता है कि इस लड़की की पावर्स तो काफी ज्यादा खतरनाक है, जो किसी भी नॉर्मल पर्सन को अपने कंट्रोल में कर सकती है, वो भी बड़ी आसानी से। जिसके बाद वो गुफा के अंदर जाता है ताकि वो लिली से उसके हाल चाल के बारे में पूछ सके और वो देखता है कि लिली के ऊपर जहर का असर है और इसीलिए वो अपनी गॉड एम्परर वाली फायर का यूज करके लिली को ठीक करने लगता है। लेकिन उस लड़की के पॉइजन के अंदर लव पॉइजन भी डाला गया था और पॉइजन के कंट्रोल में आकर लिली यू चैन को किस कर लेती है और साथ ही बाहर उन दोनों लोगों को समझ में आ चुका था कि यू चैन ने उनको गलत रास्ता बताया है, इसलिए वो यू चैन से इस बारे में पूछने के लिए जा रहे होते हैं। और इधर गुफा के अंदर लिली के ऊपर से जब उस पॉइजन का असर खत्म होता है तब उसको लगता है कि यू चैन उसको किस करने का ट्राई कर रहा था, इसलिए वो यू चैन को गले से पकड़कर उठा लेती है और बोलती है कि तुम्हें ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। और ये बोलकर वो यू चैन के ऊपर अटैक करने जाती है और इससे पहले वो यू चैन के ऊपर अटैक करती तभी वो दोनों गुफाओं के बाहर आ जाते हैं और लिली बोलती है कि पहले मैं उन दोनों से निपटूंगी फिर तुम्हें देखूंगी। और ये बोलकर वो यू चैन को बांध के गुफा से बाहर चली जाती है उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए। और अब लिली काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी और वो अपनी पूरी पावर्स का यूज करके उन दोनों के ऊपर अटैक करने लगती है और ये दोनों फिर भी लिली के ऊपर अटैक करने का ट्राई करते हैं। तभी इन दोनों को महसूस होता है कि उनकी तरफ बहुत ही ज्यादा स्पीड से कोई कल्टीवेटर आ रहा है और ये दोनों समझ गए थे कि अब यहाँ पर अगर वो फाइट करेंगे तो उनकी जान चली जाएगी, इसलिए वो यहाँ से भाग जाते हैं। और यहाँ पर जो कल्टीवेटर आता है वो लिली की सीनियर थी जो लिली को ढूंढने के लिए आई थी और वो लिली को अपने साथ ले जाने लगती है। और रास्ते में जाते टाइम लिली को याद आता है कि उसने यू चैन को गुफा के अंदर छोड़ दिया है, इसलिए जब वो गुफा के अंदर जाती है तब वो देखती है कि यू चैन वहाँ से भाग चुका है, लेकिन गलती से उसका आईडी कार्ड वहीं पर पड़ा हुआ है और वो उस कार्ड की हेल्प से यू चैन को बड़ी आसानी से ढूंढ सकती थी और वो सोचती है कि वो यू चैन को छोड़ेगी नहीं। इसके बाद हम उस सीनियर और उस बंदे को देख पाते हैं जो कि यू चैन से अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहते थे। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना।